आज एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। जैसा कि हम इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं, उनके बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे एसिड्स और बेसिस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन बेसिकली एसिड है और कौन बेस है। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कुछ सब्सटेंसेस बनाए जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स, नॉट इंडिकेटर। ओके, याद रखेंगे। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों ही सॉल्यूशंस में अपने कलर या स्मेल को चेंज करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सूचक। बेसिकली सूचक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों माध्यमों में रंग या गंध दोनों ही परिवर्तित करते हैं, जैसा कि आपको डिफाइन में दिख भी रहा होगा। अब हम बात करेंगे जो इंडिकेटर्स है, इनके बेसिकली दो टाइप होते हैं। एक वो जो अपने कलर को चेंज करते हैं, साथ ही साथ दूसरे वो जो अपने स्मेल को चेंज करते हैं। तो अब हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के टाइप्स के बारे में, इंडिकेटर्स के डिवीजन के बारे में। तो जो हमारे पास इंडिकेटर्स है, इनके बेसिकली दो टाइप है। एक को हम कहते हैं ऐसे इंडिकेटर जो कलर चेंज करते हैं, जो कलर चेंज करते हैं, जो रंग परिवर्तित करते हैं। दूसरा हमारे पास ऐसे इंडिकेटर है, ऐसे सूचक है जो स्मेल चेंज करते हैं, जो गंध परिवर्तित करते हैं। अब अगर हम बात करें ऐसे इंडिकेटर जो कलर चेंज करते हैं, उसके फर्दर दो टाइप होते हैं। पहला वो जो नेचुरल होते हैं, दूसरा जो सिंथेटिक होते हैं, जो मैन मेड होते हैं, जो इसे हमने बनाया है। तो अगर हम बात करें कलर चेंज के बेसिस पे जो इंडिकेटर है, इनके फर्दर दो टाइप होते हैं। पहला होता है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक सूचक। दूसरा होता है हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसे हमने बनाया है। संश्लेषित सूचक। वहीं अगर हम बात करें नेचुरल इंडिकेटर, इनके अंदर कितने टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहली बात जो नेचुरल इंडिकेटर, इसका पहला टाइप होता है आपके पास लिटमस पेपर, जिसे हम कहते हैं लिटमस पत्र। दूसरा टाइप है हमारे पास टर्मरिक, जिसे हम कहते हैं हल्दी। और तीसरा टाइप है हमारे पास रेड कैबेज लीफ, जिसे हम कहते हैं लाल पत्ता गोभी। ठीक है। अगला हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर। अगर सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास दो एग्जांपल है। एक है फिनोप्थैलिन, दूसरा है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे इंडिकेटर जो कलर को चेंज करते हैं। वहीं अगर हम बात करें स्मेल चेंजिंग इंडिकेटर्स के बारे में, तो इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है ऑनियन यानी प्याज। दूसरा है हमारे पास वनीला। तीसरा है हमारे पास क्लोव, जिसे हम कहते हैं लौंग। तो ये बेसिक हमारे पास दो इंडिकेटर्स हैं जिनका हम यूज़ किस लिए करते हैं, ये फाइंड करने के लिए कि जो भी हमारे पास सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सब्सटेंसेस है ये एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में कैसे कलर को चेंज करते हैं, कैसे स्मेल को चेंज करते हैं। तो आइए जानेंगे कि अब ये जो भी हमारे पास इंडिकेटर्स है वो कैसे कलर या स्मेल को चेंज करते हैं।
ये है हमारे पास एक टेबल जिसके अंदर हमने क्या रखे हुए हैं, इंडिकेटर्स के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास दोनों ही टाइप के इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो नेचुरल इंडिकेटर हो या सिंथेटिक इंडिकेटर। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग के 3 इंडिकेटर्स के बारे में, जिसमें है लिटमस पेपर, टर्मरिक और साथ ही साथ रेड कैबेज लीफ, ये तीनों के तीनों क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। वहीं अगर हम बात करें फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज, ये दोनों क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। चलिए अब हम बात करेंगे ये सभी के सभी जो इंडिकेटर्स है ये एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में क्या कलर शो करते हैं। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिटमस पेपर के बारे में। कहते हैं अगर आप इस लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, तो लिटमस पेपर जो है इसका जो कलर है बेसिकली ब्लू से क्या हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि एसिड क्या होता है, डेंजर का सिग्नल होता है ना, तो डेंजर का साइन कैसा होता है, रेड। तो एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को क्या बना देते हैं, रेड, यानी नीले से लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। वहीं अगर आप बात करें बेसिस की, तो बेसिस क्या करते हैं, लिटमस पेपर का जो रेड कलर होता है उसे बेसिकली इसमें चेंज करते हैं ब्लू कलर में, ठीक है। तो जो बेसिस होते हैं ये रेड से क्या कर देते हैं, ब्लू बना देते हैं लिटमस पेपर को, यानी लाल से नीला। वहीं अगर हम बात करें टर्मरिक, हल्दी, जैसे आपने देखा हो कभी आप खाना खा रहे हो, गलती से आपके कपड़े पे क्या हो जाए, सब्जी, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, हल्दी होता है, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है, हाँ जी बताइए कैसा कलर हो जाता है, येलो कलर। तो उस केस में हम करते क्या है, अगर आप उसके ऊपर बेस यानी कि सोप वगैरह डिटर्जेंट वगैरह लगाते हैं, तो सोप या डिटर्जेंट जो होते हैं जनरली कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, और जैसे आप ये लगाएंगे इसका कलर कैसा होता है, रेड कलर हो जाता है, रेड कलर का चेंज हो जाता है इसके अंदर। वही अगर आप इस पर एसिड डालते हैं तो एसिड में कोई चेंज नहीं आता, इट मीन्स जो इसका कलर होता है वो सेम वैसा ही रहता है। तो एसिड इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होता है एसिड में। लेकिन अगर आप बेस की बात करें तो ये येलो से कैसा हो जाता है, रेडिश कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, पीले से इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल। नेक्स्ट हमारे पास रेड कैबेज लीफ, जिसका कलर कैसा होता है, रेड, इसलिए इसका नाम क्या है, रेड कैबेज लीफ। अगर हम बात करें इस रेड कैबेज लीफ की, तो अगर आप इसे एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं तो इसमें कोई असर नहीं होता, कोई चेंज नहीं आता। इट मीन्स अगर इसका रेड कलर था तो एसिड में भी कैसा रहेगा, रेड ही रहेगा। लेकिन जैसे आप इसे बेस में डालते हैं तो इसका कलर रेड से क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो इट मीन्स एसिड में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। वही अगर आप बात करें बेसिस की, तो बेसिस में क्या हो जाता है, ये रेड से ग्रीन कलर हो जाता है इसका, लाल से हरा। सेम अगर हम बात करें फिनोप्थलीन, इसे स्टार मार्क करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पे। जो फिनोप्थलीन है इसका एसिड में क्या कलर होता है, इट इज कलरलेस। एसिड में इसका कोई कलर नहीं होता, इट रिमेन्स कलरलेस, रंगहीन होता है ये। लेकिन जैसे इसे आप बेस में डालते हैं तो ये हो जाता है कलरलेस से पिंक, यानी यहाँ पे इसका कलर कैसा हो गया, गुलाबी। सेम अगर हम बात करें मिथाइल ऑरेंज या मेथिल ऑरेंज कह लीजिए आप, कहता है एसिड में कैसा रहता है, रेड कलर का रहता है, बट जैसे इसे आप बेस में डालते हैं रेड से क्या हो जाता है, येलो में चेंज हो जाता है। तो एसिड्स में रहते हैं रेड कलर, लाल रंग, लेकिन बेस में डालते ही ये रेड से क्या हो जाता है, येलो। तो ये बेसिकली ऐसे इंडिकेटर है जो कलर चेंज करते हैं। वहीं अगर हम बात करें, हमने एक और इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था जो स्मेल चेंज करते हैं, और ऐसे इंडिकेटर को हम स्पेशली क्या कहते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं गंधीय सूचक, ये जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं ये कलर की बजाय क्या चेंज करते हैं, स्मेल चेंज करते हैं, ठीक है। जिसमें मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए थे, ऑनियन, वनीला और क्लोव। ये क्या होते हैं, बेसिकली अपने स्मेल को चेंज करते हैं। और जब आपने एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन में कोई स्मेल में कोई चेंज नहीं मिलता, लेकिन जैसे आप बेस में डालेंगे तो जो उनकी स्मेल होती है धीरे धीरे वो गायब हो जाती है, फेड होने लग जाती है। तो ये थे हमारे पास बेसिकली इंडिकेटर्स, उनके टाइप्स और वो कैसे कलर चेंज करते हैं या स्मेल चेंज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट
जो है हमारे पास टॉपिक जिसे हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस के बारे में।